वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भगवान श्री गणेश, शंकर पार्वती, शिव अवतार बाबा जी, भगवान श्री कृष्ण, भारत के सभी ऋषियों, महंतों, संतों, योगियों, ध्यानियों, गुरुओं, सदगुरुओं, सभी को मैं आदर से प्रणाम करता हूँ। उनकी चेतनाओं को भी मैं नमन करता हूँ। और आज गीता अध्याय 8 अक्षर ब्रह्मयोग नाम के अध्याय में मैं इंदू जी मैडम को हार्दिक स्वागत करता हूँ, इनवाइट करता हूँ। और मैडम आके बहुत सरल भाषा में आप गीता ज्ञान शेयर करें। और जूम सेशन पर जुड़ने वाले और यूट्यूब पर सुनने वाले सभी गीता प्रेमियों को मेरा आदर से नमन। थैंक यू सो मच। आइए मैडम और अपना विजडम शेयर करें। धन्यवाद अनिल जी। श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु। जगत के गुरु श्री कृष्ण को हृदय से नमन करते हुए आपका धन्यवाद बहुत बहुत। और जो यहाँ पर गीता प्रेमी जुड़े हैं उन सभी का हृदय से स्वागत। तो यस फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पर श्रीमद् भगवद गीता जो कि श्री कृष्ण का गीत है, अर्जुन को उन्होंने सुनाया और अर्जुन के माध्यम से हम तक भी ये सब ज्ञान पहुंच रहा है। हम सभी भी अर्जुन ही हैं, इस मार्ग पे आगे बढ़ रहे हैं। विषाद भी होता है, सभी तरह का ज्ञान की आवश्यकता भी है। और गीता हमें जीने की कला सिखाती है कि किस प्रकार संसार में रहते हुए हमको संसार को छोड़ना नहीं है, लेकिन संसार में रहते हुए कर्म करते हुए हमको आगे बढ़ना है। तो सबसे पहले हम थोड़ी देर ध्यान करेंगे, अपने में पात्रता लाएंगे कि उस ज्ञान को जो है, जो दिया जा रहा है यहाँ पर, उसको हम ग्रहण कर सके। जितनी हमारी अच्छी पात्रता होगी उतनी अच्छी हम ज्ञान को ग्रहण कर पाएंगे। और ग्रहण भी करना है और उसके बाद उसको अपने आचरण में भी लाना है। जब तक हम सिर्फ ज्ञान को ग्रहण ही कर लेंगे, आचरण में नहीं लाएंगे, तो आधा अधूरा हो जाएगा हमारा। तो चलिए हम चलते हैं ध्यान में। शुचोदेश प्रतिष्ठाप्य, एक शांत से स्थान पर, पवित्र स्थान जिसको कहा गया, यानी कि शांत स्थान, ऐसा स्थान जहां पर कि बाहरी कोलाहल से आप कुछ समय के लिए हट जाते हैं और एक स्थिर सा स्थान आप ग्रहण कर लें। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है कि सीधे होके बैठे। हमारा जो सिर, गर्दन और काया हमारा जो है सीधे होना चाहिए, क्योंकि जब हम ध्यान में जा रहे हैं और ऊर्जा उतर रही है ब्रह्मरंध्र से अंदर हमारे, तो वो ऊर्जा हमारे सभी चक्रों में जो है उसका प्रवाह जो है वो संतुलित हो और नाड़ियों के द्वारा वो ऊर्जा सभी हमारे शरीर के अंगों में अच्छे से पहुंच पाए। और उसके साथ ही पैरों को क्रॉस कर ले। अगर नीचे बैठे आलती पालती मार के, बहुत अच्छा है, नहीं तो सीधे करके भी क्रॉस कर सकते हैं। कुर्सी और सोफे पे बैठे हैं तो भी आप पैरों को क्रॉस कर लें। हाथों की उंगलियां उंगलियों में, चश्मा पहने उतार के रख ले और आंखें कोमलता से बंद। हृदय में एक प्रसन्नता का भाव, डिवाइन से प्रार्थना करें कि मेरा जो ध्यान में जा रही हूँ, मेरा ध्यान गहरा हो, मैं उस श्री कृष्ण की चेतना से जुड़ पाऊं। अपने को शांत बनाए, अपने को शांत बनाते हुए
हम 3 बार, आज का ध्यान 3 बार ओम के उच्चारण से करेंगे। पहला ओम का उच्चारण जब करेंगे तो अपना ध्यान करेंगे हम मूलाधार पर, सबसे नीचे टेल बोन पे जो हमारा चक्र होता है, हमको स्थिरता प्रदान करता है, पृथ्वी तत्व से जुड़ा हुआ चक्र है। दूसरी बार जब हम ओम का उच्चारण करेंगे तो हृदय चक्र पर, अनाहत पर अपना ध्यान देंगे। प्रेम से भरा हुआ हमारा हृदय। और तीसरे ओम के उच्चारण के साथ सहस्त्रार्थ पर हम ध्यान देंगे, हमारा सबसे ऊपर की स्थिति। एक गहरा लंबा श्वास लीजिए और ध्यान मूलाधार पर। ओ फील कीजिए वाइब्रेशंस को मूलाधार पर। पुनः एक बार लंबी गहरी श्वास लीजिए और ओम का उच्चारण। ओ फील कीजिए वाइब्रेशंस को अपने हृदय स्थान पर। पुनः एक बार ओम का उच्चारण, ध्यान सहस्त्रार पर। ओ फील कीजिए संवेदनाओं को ब्रह्मांड पर, ऊपर से ऊर्जा हमारे भीतर उतरती है। और अब हम आ जाएंगे अपनी नॉर्मल श्वासों पर, प्राकृतिक श्वासें, न गहरी श्वास न लंबी श्वास, ऐसी श्वासें जो स्वतः ही आ रही है और स्वतः ही बाहर जा रही है बिना किसी एफर्ट के। उससे पहले हृदय से नमन करेंगे सभी गुरु मंडली को, अपने इष्ट को, सभी फिजिकल और नॉन फिजिकल मास्टर्स को, जिनकी प्रेरणा और सानिध्य से हम इस अध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, अग्रसर हो रहे हैं, अपने को जानने का प्रयास कर रहे हैं, उस ब्रह्म को जानने का प्रयास कर रहे हैं। शरीर पूरी तरह रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। शिथिल छोड़ दीजिए शरीर को। ऑब्जर्व कीजिए हर एक अंदर आने वाली श्वास और हर एक बाहर जाने वाली श्वास।
हर एक श्वास जो अंदर आती है अपने साथ लाती है ब्रह्मांडीय ऊर्जा को। उस ऊर्जा से हम ऊर्जावान होते हैं। और वही श्वास जो स्वतः ही बाहर जाती है अपने साथ ले जाती है हमारे अंदर की नेगेटिविटी, पीड़ा, वेदना, अशांति को, और हम धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। हमें कुछ भी नहीं सोचना है, न पीछे की कोई चिंता कि क्या हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ, और न आगे की ही कोई कल्पना, जो होगा अच्छा ही होगा, और जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। हमें इसी क्षण में रहना है। बी इन दिस मोमेंट। केवल ये क्षण ही हमारा है। बीती ताही बिसार दे, आगे की सुध ले। इस क्षण को ही हमें सार्थक बनाना है। स्वयं में, स्वयं के द्वारा स्वयं से जुड़ना है। किसी भी प्रकार का कोई विचार नहीं। योगश चित्त वृत्ति निरोधा, पतंजलि योग सूत्र में ऐसा कहा गया। सभी प्रकार की वृत्तियों का निरोध ही ध्यान है। यदि कोई विचार आता भी है तो हम उसके साथ न जुड़े, वो अपने आप चला जाएगा। हम अपना ध्यान श्वासों पर ले आए। सूक्ष्मता से निरीक्षण करें हर एक अंदर आने वाली श्वास और हर एक बाहर जाने वाली श्वास। और विशेषता दो श्वासों के बीच में जो एक छोटा सा अंतराल होता है। जब कोई श्वास अंदर आती है और फिर वो बाहर जाती है, उसके बीच में एक छोटा सा पॉज होता है, अंतः कुंभक। और इसी तरह जब वो श्वास बाहर जाती है और एक नई श्वास अंदर आती है, उसके बीच में भी एक छोटा सा पॉज होता है, बाह्य कुंभक। हमें इसी अंतराल पर ध्यान लगाना है और उसी अंतराल पर ध्यान लगाकर धीरे धीरे अपने भीतर गहरे उतरना है। शांत शांत शांत। शरीर पूरी तरह रिलैक्स, शिथिल। किसी भी इंद्रिय द्वारा कोई कार्य नहीं। ये यात्रा हमारे भीतर की यात्रा है, जहां बाहर का कुछ भी नहीं।
जुड़े रहिए इन श्वासों के साथ, हर एक अंदर आने वाली श्वास और हर एक बाहर जाने वाली श्वास। और अपने ही भीतर गहरे डूबते चले जाए, गहरे और गहरे और गहरे। महसूस करें भीतर की शांति। ये शांति हमारे भीतर से ही आती है, किसी भी बाहरी चीज पर आश्रित नहीं। शांत होते होते शून्य हो जाए, जहां कुछ भी नहीं। ये शरीर नहीं, ये मन नहीं, ये बुद्धि नहीं, कुछ भी नहीं। शून्य होकर जुड़ जाए उस दिव्य के साथ। उस प्रकाशमयी चेतना के साथ एक हो जाए। अनुभव करें एक दिव्य प्रकाश, सुनहरा प्रकाश आपके भीतर आ रहा है और पूरे शरीर में वो धीरे धीरे फैलता जा रहा है। आपका पूरा शरीर उस प्रकाश से भर गया है। आप उस प्रकाश में सम्माहित हो गए। आप प्रकाश ही हैं।
आनंदमय स्थिति। इसी आनंद का, इसी शांति का हमें अनुभव अपने जीवन में हमेशा करना है। कोई भी ऐसा क्षण न हो जब हम भीतर से शांत न हो। इसी शांति की वाइब्रेशंस को संग्रहित कीजिए अपने हृदय स्थान पर। हमारा हृदय जो कि प्रेम से भरा है, जिसमें सभी के लिए अनकंडीशनल लव है। और यही प्रेम और शांति हमें चारों ओर फैलानी भी है। फैला दीजिए इन वाइब्रेशंस सभी ओर, सभी के लिए। वसुदेव कुटुंबकम, सारा विश्व ही हमारा परिवार है। इसी प्रेम और शांति के भाव को हृदय में लेकर हम धीरे धीरे ध्यान से बाहर आएंगे, भौतिक चेतना में लौटेंगे। अपने आसपास के वातावरण के प्रति सजग हो जाइए। उस किसी भी प्रकार की ध्वनि के प्रति सजग हो जाइए जो आपके आसपास हो रही है। आसपास के तापमान के प्रति सजग हो जाए। अपने आसन के प्रति सजग हो जाइए जहां आप बैठे हैं। अपने शरीर के प्रति सजग हो जाए। धीरे धीरे अपने हाथों की उंगलियों को धीरे धीरे हिलाएं। पैरों की उंगलियों को धीरे धीरे हिलाएं। वापस आ जाएं। एक सुखद सी अनुभूति, आनंद की अनुभूति के साथ हाथों को प्रणाम की मुद्रा में जोड़ें और एक छोटी सी प्रार्थना करें उस दिव्य चेतना से। अस्तु मा सद्गमया, तमसो मा ज्योतिर्गमया, मृत्युर्मामृतं गमया। ओम शांति शांति शांति। ओ डिवाइन, हमें असत्य से
सत्य के मार्ग की ओर ले चलो, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, हमें नश्वरता से अमरतत्व की ओर ले चलो। सभी प्रकार की शांति, दैहिक, दैविक, भौतिक, अध्यात्म, सभी प्रकार की शांति सभी को प्राप्त। धीरे धीरे अपने हाथों को अपनी आंखों पर रखें और आंखों को धीरे धीरे हाथों के भीतर ही खोलें। 5, 4, 3, 2, 1। और सहजता से अपने चेहरे को सहलाते हुए एक सुंदर सी मुस्कुराहट के साथ प्रसन्नता के भाव से ध्यान से बाहर आ जाए। सभी डिवाइन मास्टर्स का धन्यवाद, सभी मित्रों का धन्यवाद जिनके साथ हमने ये ध्यान किया। सभी ब्रह्म स्वरूप आत्माओं को ब्रह्म। खूब खूब धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत अच्छा ध्यान करवाया। फिर हम भगवत गीता के चिंतन मनन और इसमें आगे आपकी यात्रा जारी रहेगी। सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत। धन्यवाद अनिल प्रजापति जी का, और जो मित्र यहाँ पर जुड़े हैं सभी का अभिनंदन। और हम लोग पठन पाठन कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय अक्षर ब्रह्म योग। सभी अध्याय जो है योग है यहाँ पर, है ना। हम ये भी देखते हैं योग किसके साथ। योग का मतलब होता है एडिशन, है ना। हम देखते हैं योग बढ़ाना घटाना, ऐसे भी रोज की लैंग्वेज में देखते हैं। तो वास्तव में हमें स्वयं के साथ ही योग करना और उस ब्रह्म के साथ ही योग करना, है ना। और वो सभी तरह से हो सकता है। 3 तरह के मार्ग जो है श्रीमद् भगवद गीता में बहुत ही जो है बताए गए, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। 3 तरह से हम जो है उस तक पहुंच सकते हैं। कर्म योग में कर्मों के माध्यम से हम कैसे कर्म करें, हम निष्काम कर्म करें, हम नियत कर्म करें, जो हमारे लिए नियति ने हमारे लिए बताए हैं कर्म, वो हम कर्म करें। और उस कर्मों के माध्यम से हम क्या है कि धीरे धीरे जो हमारे पहले के जन्मों में जो हम कर्मों के बंधन जोड़ते आए हैं वो हमारे खत्म होंगे, तो हमारे क्या होगा, हम उस पथ पे आगे बढ़ जाएंगे। ज्ञान योग के द्वारा हम ज्ञान के द्वारा, जिसमें कि सांख्य भी आ जाता है, हमारा ध्यान योग भी आ जाता है। ध्यान के माध्यम से कैसे हम अपने भीतर जाए, उसी की श्रृंखला में ये अक्षर ब्रह्म योग भी है। हम और भी आगे जाने भक्ति योग भी दोनों। और ऐसा भी है कि कर्म योग जो है हमारे शरीर के साथ जुड़ा है ना। कर्म हम किसके साथ करते हैं, जो हम शरीर के द्वारा जो है हम सारे कर्म जो है कर रहे हैं और शरीर के द्वारा ही अनुभव ले रहे हैं हमारा। और जो ज्ञान योग है वो क्या है, शरीर के अंदर जो शरीरी है, जिसको क्षेत्र के ऊपर जो क्षेत्रज्ञ है, प्रकृति में जो पुरुष है, उस वहां तक हमको पहुंचना है। तो ये कैसे पहुंचेंगे, ये ज्ञान योग के द्वारा पहुंचते हैं। ध्यान में जब हम अपने भीतर जाते हैं, जब उस दिव्य चेतना के साथ हम एक हो जाते हैं, अनुभव करते हैं उसका। और उसी के लिए यहाँ पर अक्षर ब्रह्म योग भी है। अक्षर जो कभी ना खत्म होने वाला है, जिसका कभी क्षय नहीं होता, है ना। तो उस ब्रह्म के साथ हमको योग करना है। उस शरीरी के साथ हमको एकत्व करना है, जो हमारे भीतर ही है, जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतम रूप में हमारे भीतर है। और वो सभी में है, ऐसा नहीं कि हमारे में ही है। कोई बड़ा जीव है तो उसमें ज्यादा है, छोटा है तो उसमें कम है, सभी में वो प्रतिष्ठित है। और सभी जगह पर भी है, सभी स्थानों पर भी है। कोई ऐसा स्थान नहीं है, कोई ऐसा समय नहीं है जब वो नहीं है। आदि से आदि काल, जिसका कोई अनादि है, जिसका पहले से जो है उसका कोई आरंभ नहीं है, कोई अंत नहीं है उसका।
और जब भक्ति मार्ग में हम जाते हैं, भक्ति योग जो आता है उसमें दोनों का ही समर्पण के रूप में हम देखते हैं, शरीर और शरीरी दोनों का ही उसमें योग है और पूर्ण समर्पण है। जो भी हम कर्म कर रहे हैं वो भी उसको समर्पित कर रहे हैं, जो भी हम ज्ञान अर्जित करें वो भी उसको समर्पित उसी के द्वारा। तो ये तीनों में भी जो है श्रीमद् भगवत गीता में जो है वो कर्म योग पे जो है बहुत जो है महत्व उसका जो है बताया गया। और पहली बार जो है श्रीमद् भगवत गीता में कर्म योग का, उससे पहले के उपनिषदों में हम ये भी देखते हैं कि गीता में भी जो है उपनिषद से बहुत सारे श्लोक एज इट इज भी आए हैं, है ना। और गीता जो है सारे वेदों और उपनिषदों का एक तरह से सार के रूप में ही श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं अक्षर ब्रह्म योग, जो ये हमारा 8वां अध्याय है। अर्जुन के जिज्ञासा के साथ कि ये जो ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत किसे कहते हैं, अधिदेव क्या है, अधियज्ञ क्या है, ये जिज्ञासा उसके हृदय में उत्पन्न हुई। और उसी जिज्ञासा को शांत करने के लिए जो है श्री कृष्ण जो है उत्तर दे रहे हैं, है ना। तो ब्रह्म के बारे में सबसे पहले उन्होंने कहा कि ब्रह्म जो है ये अक्षर है, परम है, ये जो है। और इसकी जो इसको जो मूल प्रकृति है, जो इसका स्वभाव है, जो इसको अध्ययन करना जो इसका है, वो ही अध्यात्म है। और जो कर्म हमारा क्या है, जो भी हम अपने कोई भी जो यहाँ पे सृष्टि में जो भी है अपने इवोल्यूशन के लिए, आगे बढ़ने के लिए जो भी वो कर रहा है, वो हमारे को क्या है, वो कर्म है। और जो भी इस तत्वों का ज्ञान, जो भी प्रकृति का ज्ञान हम जो प्राप्त कर रहे हैं, वो ही क्या है, अधिभूत के रूप में है। सभी भूतों का, सभी तत्वों का जो है हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। और अधिदेव क्या है, वो जो पुरुष है, जो आत्मा है, जिसको हम कह रहे हैं, वो तत्व जो है, सूक्ष्म तत्व जो हमारे भीतर है और सभी में है, उसी का जो ज्ञान है, उसी को आदि देव यहाँ पर कहा गया। और उसको करने के लिए जो कुछ किया जा रहा है वो क्या है, वो आदि यज्ञ के रूप में जो है हमने यहाँ पर देखा। और फिर कहा गया कि अंत काल में जैसा हमारा जो स्मृति होती है, जो भी जैसा भी हम सोचते हैं वैसा ही हम जो है आगे के जन्म में हम वैसे ही हमको सब कुछ प्राप्त होता है। तो अंत समय तो हमको पता नहीं, ये भी बताया गया। तो उसके लिए क्या है कि हमको सतत अभ्यास में, निरंतर अभ्यास रत रहना होगा कि हम हमेशा ही उस स्थिति में रहें, हमेशा ही उसका स्मरण करता रहे कि हमारा ये ही जो है अंतिम समय है। और जब हम ऐसे रहेंगे तो फिर हमारा क्या है, हमको कोई मृत्यु से भी भय नहीं है ना। तो और इसलिए इसके लिए ये भी फिर योगियों की बात आई कि प्रयाण काले में, जब अंतिम समय जब आता है, जब हम देह को त्याग, प्राण जो है बाहर निकल रहे हैं, तो वो वहां पर वो क्या करते हैं, जो योगी होते हैं वो अपने प्राणों को भौं के बीच में जो हमारा आज्ञा चक्र है, ध्रुवोर मध्य, वहां पर वो अपने प्राणों को ले आते हैं। और वहां से फिर वो बाहर उनके जो है प्राण निकलते हैं, थर्ड आई जिसको कहा है, उनकी जो है वहां से उनको जो है, और सर्व द्वारा नहीं, सभी जो सारे द्वार हैं उनको जो है, उनको बंद करके हृदय में अपने प्राणों को जाते हैं। वहां से जो है प्राण शक्ति को मस्तक में वो फिर स्थिर करते हैं और ओम के अक्षर का जो है उसमें लीन हो जाते हैं। उसी के द्वारा जो है वो अपना देह का त्याग करते हैं। तो ये सब बातें जो है हमने थोड़ी सी संक्षेप में मैंने जो बताई आपको। और जो इस तरह प्राण त्याग करते हैं वो क्या है, वो और भुवनों से भी ऊपर चले जाते हैं, वो सबसे ऊपर के भुवन में जो ब्रह्म लोक है वहां पहुंच जाते हैं। और जहां से कि वापस पुनर्जन्म नहीं होता, इस आवागमन के चक्कर से फिर वो छूट जाते हैं। क्योंकि उसके नीचे के जितने भी लोग हैं वहां तक अगर हम पहुंचते भी हैं सात्विक कर्म करने के बाद, तो भी वहां से फिर क्या पुनरावृत्ति है। स्वर्ग में भी अगर हम पहुंच जाते हैं तो स्वर्ग में हमारे जो है, हम अच्छे पुण्य कर्म करके गए हैं, वहां पे अच्छे भोगों को भोगते हैं और दोबारा से हमारा जो जन्म होता है, फिर वो हम अच्छे कुल में हमारा जन्म होगा और फिर
हमारे को, लेकिन उन कर्मों का भी हमको भोग तो भोगना ही है, तो भोगने के लिए हम दोबारा जन्म लेते हैं। तो ये सब बातें हमने जो यहाँ पर देखी थी। और इसी प्रकार ये भी कहा गया कि ये हमारा जीवन भी है, जो ये हमारी रात्रि है, ये भी एक तरह से क्या है, हम जब सुबह उठते हैं ये भी एक तरह से हमारा एक नया जन्म ही है। इसी तरह इस सृष्टि का भी जो प्रलय हो जाता है, तो ब्रह्मा जी के एक दिवस के साथ तुलना की गई कि फिर से जो है प्रलय हो जाते हैं, और फिर दोबारा से सृष्टि का नए तरह से जो है सारी सृष्टि जो उत्पन्न होती है। तो ये हमने सारी बातें यहाँ पर देखी। तो आगे हम आते हैं, अब हम आते हैं 20वें श्लोक पर। बहुत ही जो है, ये जो हम सारी सृष्टि देख रहे हैं, इसके पीछे भी जो व्यक्त सृष्टि है, उसके पीछे इसको चलाने वाला कौन है ना, अव्यक्त रूप में जो है वहां की बात यहाँ पर जो है की गई है। परस्तस्तु मातु भावो अन्य व्यक्तो अव्यक्त सनातना यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यस्तु न विनश्यसि। तो ये यहाँ पर बताया क्या कि जो कुछ भी हमको सृष्टि में दिख रहा है, जो कुछ भी हमको व्यक्त रूप में दिख रहा है ना, तो उसके पीछे भी हमको ये ध्यान देना चाहिए कि इसको चलाने वाला भी जो हमको दिखाई नहीं दे रहा, वो भी अव्यक्त की एक सत्ता है ना। परस्तस्तु मातु भावो अन्य, जो इस सत्ता के से परे, जो इससे जो हमको दिख नहीं रही है, जो जो अव्यक्त के रूप में है, वो भी एक शाश्वत है, वो सनातन है, वो तो हमेशा से ही है वो सत्ता। वो जो है, और वो एक कैसी सत्ता है, वो सर्वेषु भूतेषु, वो सभी प्राणियों में वो है, और न नश्यस्तु न विनिश्यस्ति, और उसका तो कभी जो है वो नष्ट नहीं होता। हम प्रकृति में ये देखते हैं कि जिसका भी जो भी आया है उसको एक दिन जाना ही है ना। प्रकृति में हम देख रहे हैं, हम अपने रूप में भी देख रहे हैं कि अगर हम इस शरीर में आए हैं तो क्या है, इस शरीर को हम एक एक दिन जो है त्याग देंगे। कैसे त्याग देंगे, हमने पहले देखा कि जिस प्रकार पुराने वस्त्र जो है त्याग देते हैं हम, जब वो पुराने हो जाते हैं, जब हमारे काम के नहीं रहते, और हम नए वस्त्र धारण कर लेते हैं। इसी तरह जो हमारी आत्मा है, ये हमारा जो शरीर को त्याग करके एक नया शरीर धारण कर लेती है, नए अनुभव करने के लिए शरीर के द्वारा ही, क्योंकि हमारी जो आत्मा जो है ये अनुभव कर रही है। ये जो हमारा जो ये प्लेनेट है, ये हमारा जो अर्थ प्लेनेट है, हम पृथ्वी भू पर आते हैं, ये क्या आते हैं, हम अनुभव करने के लिए आते हैं, नए नए अनुभव लेने के लिए जो है यहाँ पर आते हैं। तो ये यहाँ पर वो बताया जा रहा है यहाँ पर कि हमको जो है, जो शाश्वत सत्ता है, जो सनातन है, जो सनातन का मतलब क्या है, जो बहुत पुरानी, जो सनातन है, जो तो हमेशा से ही है, वो शाश्वत है। कभी ऐसा समय नहीं था जब वो नहीं थी, उस वो अनादि है, अनंत है, असीम है ना। हम अगर खिड़की से यहाँ से बाहर देखते तो जितना हमको दिखाई देता है उतना ही हम देख पाते है ना, लेकिन ऐसा तो नहीं है, ये बिल्कुल फैला हुआ है, प्रकृति चारों ओर है, हम अब लेकिन हम उतना ही देख पाते। तो यहाँ पर ये कहा, यही कहा जा रहा है कि इस जो जो कुछ भी हमको जो दिख रहा है, उसके पीछे भी जो उच्चतर जो है, जो परा की बात यहाँ पर हो रही है, जिसमें भी पहले भी आया था कि एक भगवान की जो है अपरा है। दो तरह की सृष्टि बताई गई, एक अपरा है और एक परा है। अपरा जो क्या है, ये पंचभूतों से बनी हुई है, और मन बुद्धि अहंकार, और उसके साथ अष्टधा प्रकृति जिसको की कहा जाता है, और उसके साथ एक परा है जो उससे भी परे है, और इस परा ने ही इस अपरा को भी धारण किया हुआ है। उस परा के द्वारा ही ये सारी सृष्टि का जो है संचालन हो रहा है, क्योंकि जो भी ये सृष्टि है, जो भी प्रकृति है, ये तो चेंजेबल है। हम देख रहे हैं प्रति क्षण जो है सभी में चेंज आ रहा है, ये तो ऐसी एक साथ रहने वाली है नहीं। अपने शरीर को ही हम देखें, हम बिल्कुल छोटे से बच्चे थे, फिर थोड़े बड़े हुए, फिर यौवन काल में, फिर और बड़े हुए, है ना, और एक दिन क्या होगा, ये शरीर को हम त्याग देंगे। तो
प्रतिक्षण तेज आ रहा है, चेंज आ रहा है। लेकिन अगर हम अब भी अपनी कोई पुरानी फोटो देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, तो हमको पता लग जाता है, अरे ये तो मैं ही हूँ, है ना? तो जो बीच में रहने वाली सत्ता है, जो आत्मा के स्वरूप में है, वो तो चेंज नहीं हो रही, उसका नाश नहीं हो रहा। तो यही इसमें बताया जा रहा है कि अव्यक्त के पीछे जो शाश्वत ब्रह्म का रूप है, ब्रह्म के बारे में ही, क्योंकि अर्जुन ने सबसे पहले किसके बारे में क्वेश्चन किया कि मैं जानना चाहता हूं कि ब्रह्म क्या है। तो ये उसी की बात यहाँ पर हो रही है कि वो शाश्वत पर ब्रह्म, उससे भी आगे की बात हो रही है कि उस शाश्वत सत्ता से भी, अव्यक्त से भी पीछे जो है अव्यक्त सत्ता है, उसी के द्वारा जो है ये सारा जो सृजन हो रहा है, सारी प्रकृति, सारा कुछ जो है उसके द्वारा ही संचालित हो रहा है। और सूक्ष्म से सूक्ष्म कोई चींटी भी है, चींटी भी क्या, आजकल तो हम देखते हैं जो ऐसे भी जीव, यूनिसेलुलर जीव जो कि वायरस हैं हमारे, और उनमें भी जो है हमारी बैक्टीरियाज है, उनमें भी वो सत्ता है ना? लेकिन जिनको हम क्या है अपनी इन आंखों के द्वारा भी देख नहीं पाते, हम माइक्रोस्कोप्स में कितने ज्यादा उसकी पावर लगा के तब वो कभी हम वो देख पाते, वहां पर भी वो है, कण कण में जिसको कहा जाता है कि वो समाया हुआ है। तो ये हमको बताया, और वो कभी नष्ट भी नहीं होता, है ना? वो तो हमेशा से है, हमेशा रहेगा। हमने ये बात पहले भी देखी कि हमारी आत्मा क्या है, अजर अमर अविनाशी है, उसको कोई भी शस्त्र काट नहीं सकता, उसको पानी गला नहीं सकता, वायु उसको सुखा नहीं सकती, अग्नि उसको जला नहीं सकती, है ना? उसी की बात यहाँ पर भी हो रही है, और उसके भी पीछे की बात हो रही है, परब्रह्म की बात हो रही है ना? तो मुझे यहाँ पर फ्रेंड्स एक कबीरदास जी का दोहा बहुत अच्छा सा है, वो मुझे याद आ रहा है। वो राम की बात करते हैं, है ना? हम उनकी सारी जगह हम कहते हैं कि राम की बात करते हैं, तो वहां यहाँ पर उन्होंने 4 राम के बारे में बताया। तो वो कहते हैं, पहला राम दशरथ का बेटा, है ना? पहला राम हम देखते हैं, हम नाम की बात करते हैं, जब राम की बात भी कर रहे हैं तो वो क्या है कि जैसे हम कहते हैं दशरथ के बेटे राम, या किसी के भी हम अपने पिता के माता के हम संतान है, यानी जो भौतिक उसमें है ना? एक राम दशरथ का बेटा, दूजा राम घट घट में बैठा, जो दूसरा राम है वो आत्मा के रूप में हमारे सभी में है ना? हम देखते हैं, पहले हमने देखा था। और तीजा राम, तीजे राम का अजब पसारा, ये जो सारी प्रकृति जो हम देख रहे हैं उसका पसारा है, उसने अपनी ये सारी सृष्टि को बताया हुआ है ना? कहाँ सॉरी, जो सारी सृष्टि में हम सारी प्रकृति में कितने भिन्न भिन्न रूप देखते हैं ना? अगर हम कभी कभी तो बहुत अचंभा भी होता है ना? ऐसे छोटे छोटे जीव, छोटे बड़े प्रकृति में देखें, तरह तरह के फूल, तरह तरह के रंग, एक ही रंग को अगर देखें तो वो भी कितनी तरह का आपको दिखेगा, और वो कोई भी उसको बना नहीं सकता उतने रंगों को, है ना? तो ऐसा कहा गया तीजे राम का अजब पसारा। लेकिन उन्होंने आगे क्या कहा, चौथा राम है सबसे न्यारा। तो उसके पीछे जो चौथा राम बैठा है, जो कि वो वास्तव में जो है उसी की बात यहाँ पर ब्रह्म की बात कर रही है, जो वो भी है। जैसे कि हम जहाँ देखते हैं सूरज चंद्रमा की रोशनी को देखते हैं, तो हम कहते हैं हमको सूरज जो है रोशनी दे रहा है, चंद्रमा हमको क्या है, शीतलता प्रदान कर रहा है, सारा कुछ हम इस तरह देखते हैं। लेकिन वो भी तो क्या जनरेट तो नहीं कर रहा, सूरज के पास क्या कोई जनरेटर है जो वो जनरेट कर रहा है? नहीं, वो भी अपने पीछे से उसके भी प्रकाश उसको प्रकाशित, वो भी एक प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है, उस प्रकाश तक हम नहीं पहुंच पाते। वो जो परम धाम है जहां से ये सभी आए हैं, एक नूर तो सब जग उपजया, कौन भले कौन मंदे, है ना? गुरु नानक देव जी ने कहा, वो उस प्रकाश की बात कर रहे हैं कि वो उस नूर से, उस प्रकाश से जो है वो सभी यहाँ पर आ रहे हैं। तो उसी की बात यहाँ पर भी करी जा रही है कि निश्चित रूप से जो अव्यक्त से भी परे जो है, परस्तम परस्तस्मातु, तो वहां तक हमको जो पहुंचना है वो ब्रह्म है। यहाँ पर अर्जुन को ऐसा बताया जाए। तो अगला श्लोक हम देखते हैं,
अव्यक्तो अक्षरित्युक्त स्तमाहु परमां गतिम यम प्राप्ये न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। तो यहाँ पर भी फिर वो कह रहे हैं कि जो अव्यक्त है, जो अक्षर के नाम से जिसको हम जानते हैं, अक्षर पर ब्रह्म है ना, ऐसा भी माना जाता है कि जो ओम का अक्षर है, वो जो सबसे पहले जो है ओम के रूप में जो है हमारे सामने आया, जो अक्षर पर ब्रह्म है, उसको जो हम जो है उस वही हमारा जो लक्ष्य है, वही परम गति, हमको भी पहुंचना कहाँ पर है, वहीं पे जाकर जो है सब कुछ समाप्त हो जाता है। उसके आगे कुछ भी जानना, उसके आगे जो है उसके बाद फिर कुछ भी नहीं है। और जो उस धाम तक पहुंच जाता है, वहां उसके बाद जो है, उसके बाद लौटना है नहीं। उसके बाद फिर संसार में बार बार पुनः इस संसार में जो है लौटना नहीं पड़ता। क्यों लौटते हैं हम इस संसार में, है ना? हम अपने कर्मों के द्वारा, क्योंकि हमने प्रत्येक जन्म में अपने कर्मों के बंधन जोड़ लिए। हम इस संसार में रह के हमने भांति भांति के कर्म करे, और हर एक कर्म के साथ हमने बंधन जोड़ लिया। हम हमारे पे अविद्या का जो था पर्दा पड़ा हुआ था, हमको ज्ञान नहीं था कि हमको जो है कर्मों के बंधन नहीं जोड़ने, हमको निष्काम भाव से कर्म करना है। लेकिन अब जब हमें ज्ञान हो गया है कि हमको किस प्रकार के जो है कर्म करने हैं, तो हम फिर अब क्या है, अब हम उस ओर जो है चल पड़े हैं। तो ऐसा जो धाम यहाँ पर बताया गया, और वो यहाँ पर ये भी बताया गया कि उसको जो है किसी भी इंद्रियों के द्वारा, है ना, उसके द्वारा हम जो है उसको प्राप्त नहीं कर पाएंगे। किसी भी इंद्रिय के द्वारा वो हम क्या है उसको केवल अनुभव कर पाते हैं। हम ध्यान में भी फ्रेंड्स देखते हैं कि जब हम सारी इंद्रियों के द्वारा हम कुछ भी नहीं कर रहे, तब हम उस अपने ही भीतर शून्य में उतर पाते हैं। जब हमारी इंद्रियां बिल्कुल, हम बहिर्मुख बिल्कुल भी नहीं है, है ना, हम कोई कर्म इंद्रियों से कोई काम नहीं कर रहे, हम अपनी आंखों से कोई ज्ञान इंद्रियों से कोई काम नहीं कर रहे, और तब वो ऐसी स्थिति एक आती है जब बिल्कुल शून्यता की स्थिति है। और ऐसी शून्यता की स्थिति में ही हम जो है उस ब्रह्म का जो है अनुभव जो हम करते हैं। और यही हमारा यहाँ पर ये बताया गया कि यही हमारा क्या है, यही लक्ष्य है, और उस परम धाम तक ही हमको जो है पहुंचना है। तो इस बात यहाँ पर ये बताई गई। और इसी तरह सर्वम खल्विदम ब्रह्म, ये भी हमको उपनिषद में हम देखते हैं, हमारा महावाक्य भी है कि सभी जगह वो जो है, वो जो ब्रह्म की यहाँ पर बात कर रहे हैं, वो सभी में है। ऐसा नहीं है कि वो छोटे में कम है, कहीं पे ज्यादा है, वो सभी में समान रूप से जो है प्रतिष्ठित है। तो अगले श्लोक पे हम चलते हैं। तो यहाँ पर भी इसी तरह की जो है बात की जा रही है। पुरुषा सा परा पार्थ भक्त्या लभस्तवन्या यस्यान्तः स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। तो यहाँ पर भी ये कह रहे हैं कि उस परम पुरुष परमात्मा से ही सारा विश्व, जो ये संपूर्ण विश्व है, वो व्याप्त है। और समस्त प्राणी, जितने भी प्राणी यहाँ पर हैं, सभी के अंदर जो है वो ही वो समाया हुआ है। कोई भी ऐसा स्थान नहीं, कोई भी ऐसे प्राणी नहीं, कोई भी ऐसी वस्तु नहीं जिसमें कि वो नहीं है। लेकिन उसको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, जब हम उसकी ओर ही चलते हैं, जब हम हमारे में दृढ़ संकल्प है, जब जिसको कि यहाँ पर शंकराचार्य जी ऐसे कहते हैं कि जिसमें कि साधन चतुष्टय को जिसने फॉलो किया है, वो ही उस मार्ग पर जो है चल पड़ेगा, पाएगा। क्योंकि हमारे में अंदर भी वो कैपेसिटी होनी चाहिए कि हम उस मार्ग पे चल पड़े, चल सके, और वहां तक जो है जिसके लिए जी यहाँ पर कहा जा रहा है परम धाम, जिसके लिए कहा जा रहा है परम, वहां तक तभी हम पहुंच पाएंगे, है ना। और साधन चतुष्टय के लिए तो कहा ही जाता है जिसमें कि हमारे में क्या है, हमारे में विवेक होना चाहिए, हमारे में बुद्धि होनी चाहिए, कि हम डिस्क्रिमिनेट कर पाए कि क्या हमारे लिए जो है ठीक है, किस मार्ग पे हमारे को चलना श्रेयकर है ना। और उसके साथ साथ हमारे में बार बार यहाँ कहा जाता है कि वैराग्य का होना जरूरी है। वैराग्य यानी कि हम
अटैच्ड ना हो, हम आसक्ति ना रखें संसार की चीजों में। हम ऐसा नहीं है कि संसार को छोड़ दें, लेकिन संसार में रहते हुए भी हम क्या है उसमें आसक्त ना हो, लिप्त ना हो। तभी हम उसमें क्या है आगे जो है बढ़ पाएंगे। और इसी के लिए यहाँ पर क्योंकि हमने और तत्व से उसको जानना जो है बहुत जरूरी है हमको। बिल्कुल जिस प्रकार की हमको ऐसा भी उदाहरण दिया जाता है कि जैसे मिट्टी है, मिट्टी से हम तरह तरह के क्या है पात्र बना लेते हैं। घड़ा बनाया जा सकता है, सुराही बनाई जा सकती है, दीपक बनाया जा सकते हैं, छोटी छोटी चीजें बनाई जा सकती है, बड़ी से बड़ी चीजें भी बनाई जा सकती है। लेकिन तत्व में वो क्या है, वो तत्व में मिट्टी ही है ना। और इसी तरह हम स्वर्ण का एग्जाम्पल ले तो स्वर्ण से हम तरह तरह के आभूषण बना सकते हैं। हम कोई रिंग्स बना सकते हैं, बैंगल्स बना सकते हैं, इयररिंग्स बना सकते हैं। लेकिन वो तत्व में क्या है, जब हम फ्रेंड्स हम देखते हैं ज्वेलर के पास भी जाते हैं, अगर कोई हमको अपनी वस्तु देनी है स्वर्ण की, तो हमको कैसे वस्तु देता है, वो उसको गला देता है। और जितना जो मेन सोना जो उसमें तत्व रूप से है उसी की वैल्यू वो देता है ना। जो उसमें जो भी बना हुआ था वो उसमें क्या है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो ऐसे ही जो परम तत्व है उसको ही हमको जो है वो ही हमको जानना है, उस तक ही हमको जो है पहुंचना है, जो जो कि व्यक्त से पीछे अव्यक्त और अव्यक्त से भी पीछे अव्यक्त है, वहां तक हमको पहुंचना है। तो यही अगला भी इसी तरह का जो एक श्लोक और ले लेते हैं इसमें। यत्र काले त्वनावृत्तिम आवृत्तिम चैव योगिना प्रयाता यान्ति तम कालम व्यक्षामि भरतर्षभ। तो यहाँ पर अर्जुन को जो है भरत श्रेष्ठ के रूप में कहा गया। तो फ्रेंड्स अलग अलग जो है अर्जुन के हमसे यहाँ पर बहुत सारे संबोधन भी देखते हैं ना। श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को बहुत सारे संबोधन किए गए और अर्जुन के द्वारा भी श्री कृष्ण को कई संबोधन किए गए। तो यहाँ पर एक एक बार ये भी हम समझ सकते हैं भाव में कि जो हम किसी को बहुत अच्छे से कुछ समझाना चाहते हैं ना, हम अपने बच्चों को भी कुछ समझाना चाहते हैं तो बहुत सारे संबोधन हम तरह तरह के करते हैं, ये बताने के लिए कि ये में जो ज्ञान है वो तुम्हारे तक या जो भी बात समझाना चाह रहे हैं तो वो अच्छे से उसमें पहुंच जाए, है ना। तो यहाँ पर भी ये कहा जा रहा है कि अब मैं तुमको वो आगे से आगे हमारा जो ये ज्ञान की जो है परिकाष्ठा जो आगे से आगे पहुंच रहा है ज्ञान, है ना। तो अब वो कह रहे हैं कि अब मैं उस समय के उस विषय में मैं तुमको बताऊंगा जबकि देह त्यागने पर ये जो हमारा जो जो योगी है वो फिर भौतिक जगत में नहीं लौटते, है ना। देह त्यागने पर हम क्या है कि हम दोबारा से हमारा जन्म होता है, हम दोबारा से भौतिक जगत में जो लौटते हैं। तो लेकिन यहाँ पर ये बताया गया है कि मैं उस गति का वर्णन करूंगा जब शरीर को त्यागने के बाद जो है उसका पुनर्जन्म जो नहीं होता। तो ये वाला उपदेश जो है आगे की उसमें उन्होंने बताया। और हमको भी क्या है यही चेताया जा रहा है कि हमको उस अब जो हमको व्यक्त है उसके पीछे अव्यक्त और उसके भी पीछे जो परा की चेतना है वहां तक हमको जो है पहुंचना है। ये इसमें बार बार उसकी के बारे में जो बताया जा रहा है कि इम्पोर्टेंट क्या है, जो कुछ हम देख रहे हैं संसार में रह रहे हैं वो तो इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम उन्हीं के अनुभव के द्वारा उस ब्रह्म का अनुभव कर रहे हैं। लेकिन हमको उससे भी पीछे जो पराशक्ति है उस शक्ति तक हमको जो है पहुंचना है, उस प्रकाश तक पहुंचना है जहां से कि ये सारी सृष्टि जो चल रही है और उसके द्वारा ही सारा कुछ हो रहा है। तो ये हमने यहाँ पर आज देखा। तो यहीं पे आज हम विराम लेते हैं, अगली बार हम जो है आगे के श्लोक लेंगे। तो यस फ्रेंड्स, हमको अपने को इतना शुद्ध बनाना है, हमको उस योग की स्थिति में लाना है कि हम उस परम चेतना का जो है अपने ही भीतर जो है अनुभव कर सके, है ना। तो यही श्री कृष्ण जो है अर्जुन को बता रहे हैं और ये अर्जुन के माध्यम से हमें भी चेताया जा रहा है, हमको भी बताया जा रहा है कि हम संसार में लिप्त ना होते हुए जो कुछ हमको दिखाई दे रहा है बस उसी तक सीमित ना रहे, उसी तक ना रहे, हम उससे पीछे और भी पीछे हमको वहां पर पहुंचे। धन्यवाद।
अनिल प्रजापति जी, आपका इस मंच को देने के लिए धन्यवाद उस दिव्य चेतना का, और धन्यवाद सभी मित्रों का जो यहाँ पर उपस्थित है और जो यूट्यूब के माध्यम से बाद में भी जुड़े। धन्यवाद, हृदय से आभार। खूब खूब धन्यवाद, खूब खूब आभार मैडम। अक्षर ब्रह्मयोग का जो आपने वर्णन किया सरल भाषा में, बहुत अच्छा समझाया कि ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ नित्य निरंतर रहने वाला भाव स्वरूप अव्यक्त परमात्मा ही है। तो वो सनातन है, अविनाशी है। तो अक्षर अविनाशी है, ये बात आपने बहुत अच्छी समझाई। अक्षर એટલે કે नाशवंत, और अक्षर जो है वो पराम गति, એટલે जो प्रकृति के पार, माया के पार ब्रह्मा का साक्षात्कार जो है होता है। और मनुष्य का जो जीवन है वो नित्य शुद्ध, नित्य मुक्त, अमर, ऐसा जो है वो ब्रह्म स्वरूप है। तो आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया है कि ये जो है अव्यक्त अक्षर और परम गति करते हैं, और जिसको प्राप्त होने वाला जीव फिर लौटकर संसार में नहीं आते, वही मेरा परम धाम स्वरूप है। यानी कि परम धाम स्वरूप हम आए कहाँ से है? तो परम धाम से। हम तो जाना कहाँ है? तो फिर परम धाम से। क्यों? सभी आपको पता है कि सूर्यास्त होने के बाद हम सब घर पे लौट आते हैं। कहीं भी गए होंगे तो कहाँ जाना है? तो भाई बोलेंगे मेरे घर पे ही जाना है। रात को 12 बज गया होगा तो भी बोलेंगे चलो 12 बज गया, मैं मेरे घर पे चला जाऊँ। और ऐसे हम ये तो मनुष्य की बुद्धि की बात है, लेकिन पशुओं जो होते हैं पशु, तो पशु भी चारा चरने के लिए जंगल में जाते हैं ना, तो सूर्यास्त होने से पहले खुद को पता चलता है कि हमको हमारे घर पे जाना है। तो गौवा माता है, जो बफेलो है, ये सब ऑटोमेटिक घर पे लौट आते हैं। और रात को देखो ये संध्या के समय भी ऐसा ही है। सभी लोग पंखी जो है हैं, वो भी आपके डाल पर जाके बैठ जाते हैं, उसके घर पे जाते हैं। तो मनुष्य को भी इतना तो पता होना चाहिए कि हम कहाँ से आए थे और हमारी यात्रा कहाँ जानी है, उसकी तैयारी नहीं करते। जो मृत्यु पर विजय जो लेना है और मृत्यु की तैयारी करता है, वही परम धाम को प्राप्त हो सकता है। क्योंकि मुसाफरी करने के लिए हम बैग तैयार करते हैं, कपड़े रखते हैं, ये करते हैं, कितने कितने 3-4 दिन की जर्नी है तो वो ले लेते हैं, टैबलेट ले लेते हैं भाई कोई बुखार ना आ जाए। कितना कितना ध्यान रखते हैं हम बाहर जाने के लिए, हैं? और बैग में कोई रह तो नहीं गया, फिर चेक करते हैं। यस, तो हमारा ये मनुष्य जीवन जो मिला है ये एक जर्नी है हमारी। हम आए हैं परम धाम से जर्नी करने के लिए। तो हमारी जर्नी जो है, तो उसके लिए हमको क्या क्या कर्म किए, क्या पुण्य कर्म किया, कितना सत्कर्म किया, और हम कहाँ जाना चाहते, वो तो हम भूल ही गए हैं माया में आके, और करने लगे हैं दूसरा। विषयों में हमारी इंद्रियों जो है विषयों तरफ भागती है, और ऐसे कर्म कराती रहती है, और हम स्मृति का थोड़ा ज्ञान भी नहीं रहता। ऐसा ही समझते कि हम तो अमर अविनाशी ही हैं, हमारा शरीर तो अमर अविनाशी ही है, ऐसा समझ के कर्म करते ही लगते हैं। बाद में हमारी वृद्धावस्था आती है तब पता चलता है अरे क्या कर दिया, हमको तो परम धाम जाना है तो अब कहाँ जाएंगे। तो इसलिए तो भगवान ने अर्जुन को बहुत संवाद रूप में सिखाया है पूरा, कि मेरा जो ये धाम है, ये परम धाम है, वो उसमें जाना है सबको। लौट कर संसार में नहीं आते, वो परम धाम जाते। तो बहुत अच्छी बात बताई। और पुरुष परमात्मा अनन्य भक्ति से प्राप्त होता है। भक्ति बहुत अच्छी करेंगे तो वही प्राप्त होंगे। और प्राणी फिर लौटकर संसार में आते हैं। इन दोनों मार्ग में कहूँगा तो अगले आप कहने वाले हैं
कैसे लौट के आते हैं लोग, क्या है, कर्म के अनुसार जो जन्म मिलता है तब वापस आते हैं। तो नहीं आना है, हमको मोक्ष लेना है, तो हमारा कर्मों को बिल्कुल शून्य करना है, कर्म को भस्मीभूत करना है। और जो सत्कर्म किए हैं, पुण्य कर्म किए हैं, जो अभी ये संचित कर्म और जो अभी प्रारब्ध कर्म जो हम भोग रहे हैं, प्रारब्ध कर्म अभी अभी ये हम ये भगवत गीता कर रहे हैं, तो ये कर जो किया हुआ है वो फिर काम आएगा, ऐसा नहीं है, हमारे साथ आने वाला है ये वो भी। तो बहुत अच्छा है अक्षर ब्रह्मयोग नाम का अध्याय 8वां, वेरी नाइस, इम्पोर्टेंट, और आपने बहुत सरल भाषा में कहा मैडम, थैंक यू सो मच। और यहाँ जुड़े हुए सभी गीता प्रेमियों को मेरा आदर से नमन। और यहाँ जिसको प्रश्न करना है, कुछ कहना है, आज तो संडे है और बोल सकते हो। गीता मैडम बोलो, कुछ तो बोलो आप, आज संडे है, कहाँ जाना नहीं है आपको, गणपति विसर्जन करना है ना, ये तो हो जाएगा, चिंता नहीं नहीं करना है। नहीं, हमारा 1.5 दिवस ही है, 1.5 दिन का ही है, हो गया हमारा, कुछ जल्दी में नहीं है। लेकिन आप दोनों इतना ज्ञान रखते हैं, मुझे क्या बोलूं, पता ही नहीं चलता है। आपने अभी भी इतना अच्छा मैडम का एक्सप्लेनेशन दिया। हम माया में रह के अपना कर्म भूल जाते हैं, जो अच्छे काम करना है वो सब भूल जाते हैं। वेरी राइट, वेरी राइट। कभी भी हम कहाँ से आए हैं, कहाँ वापस जाना है, इसी याद में रहना चाहिए। वेरी नाइस सर। मैडम को और आपको मैं बहुत कोटि कोटि नमन करती हूँ। बहुत अध्ययन दोनों किए हैं, मैंने अब भी ज्वाइन किया, मैं क्या बोलूं, आई डू नॉट नो। वेरी डीप नॉलेज यू बोथ हैव। सरोजिनी मैडम हो, मणिमाला हो, इंदु मैडम हो, आप भी कितने ध्यान किए, अध्ययन किए हैं, अध्ययन, डीप स्टडी। तो इसलिए मैं कुछ बोल भी नहीं सकती। कभी क्वेश्चन होएगा तो मैं पूछ लूंगी, अभी कुछ नहीं है। वेरी क्लियर, वेरी क्लियर, एवरीथिंग इज क्लियर सर। थैंक यू so much for bringing all nice people who knows Bhagavad Gita so well. Thank you sir, thank you. Thank you Indu madam, बहुत अच्छी ध्यान कराए आपने। खूब खूब धन्यवाद धन्यवाद, गीता धन्यवाद मैडम को। गीता जी। आप तो आप भी बहुत समझ सकते हो, बहुत आपके पास भी अच्छा नॉलेज है। और नाइस, नहीं अभी सीखती हूँ, सीखूंगी, जरूर सीखूंगी। हम सब और सीखने ही आए हैं, वो तो मैडम ने बोला कि हम धरती पर हम सीखने आए हैं और या एक्सपीरियंस या सभी सीख रहे हैं। सीख रहे हैं। नहीं, फिर भी आप लोग बहुत ही अध्ययन किए, देख रही हूँ ना मैं, बहुत अध्ययन किया। अच्छा है, वेरी नाइस, वेरी नाइस। So good. I am happy that I am able to appreciate someone's knowledge. Admire करती हूँ, appreciate करती हूँ बहुत। Thank you मैडम, thank you। मैडम की विवेक चूड़ामणि सुनने लायक बहुत ही अच्छा है मैडम, इंदु मैडम की। हम चांस Very- आएगा तो जरूर करेंगे। हाँ जरूर। हम्म। और कोई क्वेश्चन है आप गाना गाइए भजन कीजिए। भजन करो ऐसा। मैडम भी बहुत अच्छी गाती है, मैडम इंदु करे मैडम। क्या करो, कोई भी इंदु मैडम भजन कर बहुत अच्छी सकते हैं। गाना गाती है। एक हाँ फ्लिक चलो, मैं दो लाइनें भी पहले सुना देती हूँ आज। यस। फ्लिक। हमको हमको क्या सोचे, और हमको जो बात यहाँ पर हो रही है ना, कि हमको उस तत्व तक पहुंचना है ना, यस। तो हमको अपने आप ही सोचना है। तो उस पे चलो दो पंक्तियां सुना देती हूँ। सोच रे बंदे, सोच रे, सोच रे बंदे, सोच रे, माटी में माटी रहत, जल में रहता जल। है ना, यस। तत्व रूप से हम यहीं पे बात करें कि माटी में जो तत्व है वो माटी है, उसको कोई भी शेप आप दें वो माटी माटी रहेगी। जल को आप किसी भी बर्तन में डालें वो जल ही रहेगा, चाहे गिलास में डालें, जग में डालें, सागर के रूप में देख रहे हैं, नदी के रूप में देख रहे हैं, कहीं भी देख रहे हैं। माटी में माटी रहत, जल में रहता जल, तू किस में रहता है बंदे, तुझको नहीं खबर, तू किस में रहता है बंदे, तुझको नहीं खबर। सोच रे बंदे, सोच रे,
सोच रे बंदे सोच रे। पानी में मछली रहत, मछली पानी पी। ये पानी में मछली रहत, मछली पानी पिए। सांस चले कैसे चले यहाँ, भांति भांति के जीव। सांस चले कैसे चले यहाँ, भांति भांति के जीव। सोच रे बंदे सोच रे, सोच रे बंदे सोच रे। फूल पौधे पे खिले, पौधा फूल का घर। फूल पौधे पे खिले, पौधा फूल का घर। तेरे घर में क्या खिले, कौन सा तेरा है घर। तेरे घर में क्या खिले, कौन सा तेरा है घर। सोच रे बंदे सोच रे, सोच रे बंदे सोच रे। जिस्म के अंदर कौन है, इस दिल के अंदर कौन। जिस्म के अंदर कौन है, इस दिल के अंदर कौन। कौन है आंखों में बसा, लहर समंदर कौन। कौन है आंखों में बसा, लहर समंदर कौन। सोच रे बंदे सोच रे, सोच रे बंदे सोच रे। तो हमको सब कुछ सोचे, तो आखिर में एक बहुत अच्छी पंक्तियां कही गई कि हम पहले तो ये सोचे कि हमारे अंदर ये जो श्वास आ रही है कहाँ से आ रही है। जिस्म के अंदर हमारा कौन है जो ये देख रहा है, जो इंद्रियों के द्वारा तन मात्रा के रूप में हमारी इंद्रियां हैं भी, अगर उसके अंदर शक्ति नहीं है तो हम नहीं देख पाते, हम नहीं सुन पाते, नहीं हम कुछ काम कर पाते, है ना। तो पहुंचने, है ना। तो फिर आगे कहा गया, माटी जल मछली पौधा दिल में बसा है एक, है ना। यहाँ पे जिस एग्जाम्पल्स दिए गए, माटी का एग्जाम्पल दिया गया, जल का दिया गया, मछली का दिया गया, पौधे का दिया गया, है ना। माटी जल मछली पौधा और दिल में बसा है एक। बस उसको ही बंदे तू सब में बसा हुआ देख। बस उसको ही बंदे तू सब में बसा हुआ देख। सोच रे बंदे सोच रे, सोच रे बंदे सोच रे। तो हमको खुद के और पहुंचना इस मार्ग पे हमको स्वयं के द्वारा है ना। हमारे सामने मार्ग है, लेकिन हमको उसके ऊपर चलने के लिए हम जब अंदर से स्वयं ही तैयार होंगे ना। ध्यान में भी क्या है, हम स्वयं में स्वयं को स्वयं के द्वारा ही जान पा रहे हैं, है ना, अपने ही अंदर उतरे। बस यही बात यहाँ पर ये यहाँ पे बताई गई। धन्यवाद बहुत बहुत। ये नाइस, बात वेरी यहाँ नाइस, थैंक यू बेटा, वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। हम परम परम धाम से हाँ आए हैं अकेले हम्म। ही, और हाँ फिर परम धाम में जाएंगे अकेले। हाँ हाँ तो एकला जाव्या मनवा, एकला ज जवाना। हाँ एकला ज आव्या मनवा, एकला जवाना। साथी विना संगी विना, एकला जवाना। काळजानी केळीये काया न साथ दे, काळी काळी रातळीये छाया न साथ दे। काया न साथ दे भले, माया न साथ दे। પોતાના જ પંથે ફેરું, પોતાના વિનાના। સાથી વિના સંગી વિના, એકલા જવાના। એકલા જ આવ્યા મનવા, એકલા જ જવાના। આપણે એકલાને કીધકાર એકલો, એકલા જીવોને તારો આધાર એકલો। વેદના સહીએ ભલે,
એકલા રહીએ ભેરું થાઈએ બધાના, સાથી વિના સંગી વિના એકલા જવાના, એકલા જ આવ્યા મનવા, એકલા જવાના, એકલા જ આવ્યા મનવા, એકલા જવાના, साथी विना संगी विना एकला जवाना। तो हम एक अकेले ही आए हैं और अकेले ही जाएंगे, न हमारे साथ कोई साथ होगा न कोई संगी होगा, बस एकला ही, कोई भीरू भी नहीं होगा, मित्र नहीं होगा, हैं? हमारे साथ क्या होगे? सत्कर्म होगे, हैं? और पुण्य का भाता होगा, वही हमारे साथ आएगा। यस। तो बस बहुत अच्छा रहा। बंगाली में भी कहते हैं ना, एकला चलो एकला चलो एकला चलो रे, एकला चलो एकला चलो एकला चलो रे। बहुत अच्छा, वो भी बहुत अच्छा है, बिल्कुल सही बात है कि अकेले आए हैं, अकेले जाना है। नहीं है, यस, उसकी तैयारी करनी है सबको, वो तैयारी नहीं प्रतिक्षण, करते। प्रतिक्षण याद रखना है कि कोई भी समय हमारा प्रयाण काल हो सकता है। हाँ, तो कोई उसके भी लिए आप ऐसा तैयारी क्षण करिए। हो सकता है जब हम इस देह में ना रहे, तो इस देह का हमको सदुपयोग करना चाहिए, जितना से जितना हो सके इसको सार्थक बनाए। बड़ी मुश्किल से, दुर्लभ है, मनुष्य योनि दुर्लभ है, लेकिन हम उसको ऐसे एज अ ग्रांटेड ले लेते हैं, है ना। यस, परम धाम में जाना है तो पूरी तैयारी करनी पड़ती है। जहाँ हम मुसाफरी करने जाते कैसी तैयारी करते हैं, ऐसी तैयारी हर रोज होनी चाहिए। हमको जाना है, हमारे घर पे जाना है। वो है ही सेंटर से हम आए सर्कमफ्रेंस की तरफ, केंद्र से परिधि की तरफ, अब परिधि से केंद्र की ओर जाना है। जितनी दूर की यात्रा हो गई उतना वापस जाने में उतना समय ज्यादा लगेगा, नेचुरली है ना। अपने घर से हम बहुत दूर की यात्रा करें, अब मैं यहाँ से जाऊँ यूएस से तो मुझे उतना ही ज्यादा समय लगेगा वापस आने में। मैं मुंबई जाऊँ तो थोड़ा कम लगेगा, अगर मैं बिल्कुल नोएडा तक ही जाऊँ तो और भी कम लगेगा। ऐसे ही है, हमारा घर तो सेंटर में ही है, उस केंद्र में ही है। केंद्र से हम आ गए चलते चलते बहुत दूर, अब हम कर रहे हैं वापसी की यात्रा। अब बस थैंक यू सो मच मैडम। यस, कुछ कहना है गीता मैडम अभी? नहीं सर, वेरी नाइस। कितना आप टैलेंटेड है, वेरी टैलेंटेड। कितना भजन गाते हैं, गाना गाते हैं। मैडम भी बहुत टैलेंटेड है। कबीर की दोहा कितनी मैडम दोहराती है बीच बीच में, तो जट से उसको कैसे याद आती है वो सब बोलने के लिए। एक टैलेंट है आप लोगों के पास, बस मैं एडमायर करती हूँ, अप्रिशिएट करती हूँ। धन्य धन्य, आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू हैव जॉइंड आपके मंच पे आने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू गीता मैडम, थैंक यू थैंक यू। मैडम। यहाँ जुड़े हुए सभी गीता प्रेमियों को आदर से नमन प्रणाम। और सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ओम शांति शांति।